Hello dear student, this is Sudesh Sahu from Life Science Tutorial. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज के बारे में, जिसमें हमने लिंकेज में सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में या फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में हमने बात किया था, जिसमें से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर विच इज रेड एंड वाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये सभी सेक्स लिंक्ड डिजीज थे। इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया है। अब हम थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं ऐसे टॉपिक में जहां से न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आते हैं आपके CSIR नेट एग्जाम में या फिर अदर स्टेट के सेट एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंकेज की बात हो रही है, तो लिंकेज में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का कंडीशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक DNA का स्ट्रैंड बनाता हूं, ऐसा ये DNA का स्ट्रैंड है, यहाँ पे जीन है कैपिटल A, यहाँ पे है कैपिटल B, यहाँ पे है कैपिटल C। यदि हम बात करें कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो तुम बोलोगे लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था A और B के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो कम है, मगर यदि कंपैरिजन करोगे A और C के बीच में तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब तुम कहोगे जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो हाई होगा, और जिनका डिस्टेंस कम है उसमें क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C, यदि मैं ऐसा डिस्टेंस देखूं तो A और B के बीच में डिस्टेंस और B और C के बीच में डिस्टेंस यदि सेम हो तो क्या किसके साथ चांसेस होगा कि A और B एक साथ एक्सप्रेस हो या फिर B और C? दो कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन तो ऐसा बन सकता है कि A और B एक साथ एक्सप्रेस हो, सेकेंड कंडीशन ऐसा बन सकता है कि B और C एक साथ एक्सप्रेस हो। ठीक है, A और C तो एक्सप्रेस होगा नहीं क्योंकि भाई इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है दैट मीन्स लिंकेज उनके बीच में कम होगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो यदि मैं बोलूँ कि अरे यार ऐसा हो सकता है कि कैपिटल A और B के चांसेस ज़्यादा हो और B C के चांसेस कम, या इसके वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मान के चलना यदि A और B का एक्सप्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे एक हॉट स्पॉट है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका रेशो ज़्यादा है वहाँ पे हॉट स्पॉट प्रेजेंट होता है जो उसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये उनके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब B और C में हॉटस्पॉट सेंटर नहीं है, इसीलिए जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिंकेज के कारण दो तरह के रिजल्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, यदि मैं ऐसा ही जीन बनाऊं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, नीचे एक जीन है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। ठीक है, और मान लो ये ऐसा क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर होने से देखना यहाँ पे चांसेस क्या बनती है उसको समझना। या तो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल A और कैपिटल B के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो और ये एक्सचेंज ही ना हो, तो हो सकता है ये कैपिटल A और कैपिटल B हो सकता है, बन जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन की बात करूं तो देखो ये स्मॉल a स्मॉल b, इनमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये सिंपल सा स्मॉल a और स्मॉल b का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो रिजल्ट है कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ नो क्रॉसिंग ओवर। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा एज इट इज जो स्ट्रैंड थे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी वही प्रेजेंट होंगे, इनमें चेंजेस नहीं होगा। यदि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो या तो देखो कैपिटल ए के साथ में कौन आ जाएगा, स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी, या ये हो सकता है स्मॉल ए के साथ कौन आ जाए, कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी। तो क्रॉसिंग ओवर ना होने से जो बनते हैं उनको बोलते हैं बेटा पेरेंटल टाइप। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंटल टाइप कहते हैं। और ये जो नया बना ना ये पेरेंट जैसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट होता तो कैपिटल ए कैपिटल बी होता, यदि अदर पेरेंट होता तो स्मॉल ए स्मॉल बी होता, बट इसमें क्या है एक कैपिटल एक स्मॉल है, मतलब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है।
तो यदि इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसको क्या नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बोल सकते हो आप इसको। हम एक और नाम लिख देते हैं, चलो, रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या चांसेस होगा भाई कि तुम्हारे पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बन सकते हैं? ठीक है, तो यहां पे हमेशा याद रखना, यदि लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज यदि ज्यादा होगा तो जितने भी प्रोजेनीज हैं वो कैसे होंगे? ऑल आर पेरेंटल टाइप। ठीक है, मतलब लिंकेज ज्यादा होने से पेरेंटल टाइप प्रमोट होगा। और कभी भी याद रखना, पेरेंटल टाइप मोर देन 50% हो सकते हैं, मगर कभी भी 50% से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज मोर देन 50% इसका एक्सप्रेशन होगा। मगर रिकॉम्बिनेंट टाइप तभी बन सकता है जब लिंकेज क्या हो? कम हो। लिंकेज यदि कम होगा तो पेरेंटल टाइप बनेगा। ठीक है, पेरेंटल टाइप तो बनेगा ही, पेरेंटल टाइप along with रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होते हैं वो हमेशा लेस देन होंगे। ठीक है, लेस देन 50% ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टार पॉइंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जैसा आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है। दो तरीके से कंडीशन हमारा बनेगा। इसको यदि हम सिंपल सा एक जीन के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये देखना, यहाँ पे है आपका कैपिटल ए कैपिटल बी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम है जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, अब देखो दूसरे क्रोमोसोम को अपन ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से ले लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कंडीशन है। अब मैंने कहा कि या तो क्रॉसिंग ओवर होगा या तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा? तीन कंडीशन देखते हैं, देखो। नो क्रॉसिंग ओवर, लेस क्रॉसिंग ओवर एंड हाई क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये तीन कंडीशन बनता है तो क्रॉसिंग ओवर के बीच में अपन बात करेंगे। अच्छा, नो क्रॉसिंग ओवर मतलब लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन बोल सकते हैं, लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन। जब उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, लेस क्यों? नो बोल देते हैं, नो डिस्टेंस बिटवीन दी जीन, बिटवीन टू जीन्स। यहां पे नोट कर लेते हैं, लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब दो जीन के बीच में डिस्टेंस तो है मगर थोड़ा बहुत है। और लास्ट वाले में बोल देते हैं डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाई डिस्टेंस या मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये यहां पे देखना, 100% आपका बनेगा पेरेंटल टाइप, बी टाइप बोल देता हूं पेरेंटल टाइप। 0% बनेगा आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्योंकि भाई जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, लेस में यदि बोलूं तो यहां पे भी अपन नोट कर सकते हैं, देखो मोर देन ना, मोर देन 50% पेरेंटल टाइप। ठीक है, और लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये ऐसा होगा। ठीक है, यदि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहां पे देखो पेरेंटल टाइप तो बनेगा, नो इशू। 50% पेरेंटल टाइप बन सकता है, कोई इशू नहीं है। मगर यहाँ पे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो भी अब 50% के नियर बाई होगा, तो अपन बोल सकते हैं 50% आर टाइप।
मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप भी 50% के चांसेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो 3 कंडीशन हो गया भाई, ठीक है ना। एक हो गया तुम्हारा पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप, है ना। और इसमें 3 कंडीशन हमने देखा, नो क्रॉसिंग ओवर, लेस क्रॉसिंग ओवर या फिर हाई क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना लिंकेज का एक और देख लो, टाइप्स ऑफ लिंकेज में इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिंकेज की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिंकेज एक्चुअल में 2 होते हैं। एक होता है बेटा सिस लिंकेज और एक होता है ट्रांस। 2 तरह के लिंकेज है, सिस, ट्रांस, ठीक है। कैसे बताऊं मैं आपको, ये देखो, ये कैपिटल ए है मगर बी कैपिटल बी यहाँ है, नहीं यहाँ है, ठीक है। सिस में सेम स्टैंड में होगा। अब यहाँ देखो स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, हमेशा कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। मगर ट्रांस में जस्ट अपोजिट होगा। देखो कैपिटल ए यहाँ है तो कैपिटल बी यहाँ है, स्मॉल बी और ये है स्मॉल ए, तो क्रिस क्रॉस हो गया है ना। यहाँ पे यदि आप कैपिटल कैपिटल को मैच करोगे तो ऐसा होगा, ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है, सिस फॉर्म में वेरिएशन क्या होता है, कम होता है। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिंकेज की बात, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जीन की ना फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन आया, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से एक क्वेश्चन आता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देख लो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन, ठीक है, टोटल ऑफस्प्रिंग रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टोटल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे आप, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, डेटा देखते हैं। इसमें हम इस फार्मूले में हम डेटा को पुट करेंगे और देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं, ठीक है। देखो एक डेटा मेरे पास है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। एक है कैपिटल ए बी 450 है बोल रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी 120 है, कैपिटल ए स्मॉल बी 80 है, और स्मॉल बी जो है वो 350 है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, इसमें देखो ये हमारा पेरेंटल टाइप है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ये हमारा पेरेंटल टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है। देखो सिंपल स्मॉल बी है और यहाँ पे देखो कैपिटल ए कैपिटल बी है। तो दोनों कंडीशन हमारे लिए पेरेंटल टाइप है। इसको मैं लिखता हूँ पी टाइप, पी टाइप। आर कौन है, ये आर है, ये आर है, क्योंकि देखो एक कैपिटल एक स्मॉल यहाँ भी है, एक कैपिटल एक स्मॉल यहाँ भी है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना है, तो 120 प्लस 80 अपॉन टोटल कितना है भाई, ये 200 हो गया, 200 और ये 50 को इधर मिला दो 450 से। टोटल पॉपुलेशन यदि सबका काउंट करोगे तो 1000 आएगा। तो इसको करते हैं 1000 इंटू 100, ठीक है। तो यदि इसको मैं ऐसा करूँ 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100 अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3 कितना आया, 20% आया। तो भैया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी लिंकेज में आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं और टिपिकल चीज़ों में जाते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको देखना आप ना। ऐसा करते हैं, एक रैंडम जीन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। इसमें 3 जीन को ले लेते हैं हम ना, सी को नहीं लेंगे, सी क्या सेम दिखता है इसलिए हम डी ले लेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी,
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। क्लियर है पॉइंट? हम देख रहे हैं 2 पॉइंट क्रॉस एंड 3 पॉइंट क्रॉस। ठीक है, तो हेडिंग आप नोट कर लेना, 2 पॉइंट क्रॉस एंड 3 पॉइंट क्रॉस। ठीक है, अब देखो क्या क्या कंडीशन बनेगा इसको देखना। एक कंडीशन यहां बनाएंगे, एक कंडीशन यहां बनाते हैं और एक कंडीशन बनाते हैं यहां। ठीक है, इसको अपन हेडिंग पुट कर देखो, किसके बीच में क्रॉस हो रहा है? क्रॉस बिटवीन ए एंड बी, एक हो गया। यहां पे क्रॉस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, बी और सी के बीच में क्रॉस होगा। यहां पे 2 पॉइंट क्रॉस ले लेते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्रॉस को लेते हैं डबल पॉइंट क्रॉस, जिसको हम बोलेंगे क्या? डबल पॉइंट क्रॉस। डबल पॉइंट मतलब दोनों जगह पे क्रॉस होगा। कैसे होगा देखो, अभी तुमने डायग्राम बनाया है, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है, ए बी डी, ए बी डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। ठीक है, क्रॉस कहाँ होगा बोल रहे हो आप? ए और बी के बीच में होगा। देखो तो ये क्रॉस यहाँ जाएगा और ये ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो भाई ए जो है, कैपिटल ए जुड़ जाएगा इनके साथ में, और जो हमारा स्मॉल ए वाला जो है सेगमेंट है वो आपका लाइनिंग कर लेगा किसके साथ? ये देखो, स्मॉल ए चले जाएगा इन लोगों के साथ। तो क्या बन जाएगा देखो तो, दो लाइंस बनेंगे। कैपिटल ए के साथ क्या हो जाएगा? कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी और स्मॉल डी हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल डी। ठीक है, और स्मॉल ए के साथ क्या हो जाएंगे? ये कैपिटल हो जाएंगे। तो कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, और ये जो है हमारा स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। ये देखो, तो आपको क्या लगेगा देखना, जब एक कैपिटल और एक स्मॉल दिखे आपको, दोनों स्मॉल है मतलब इनके बीच में क्रॉस नहीं हुआ है, एक कैपिटल एक स्मॉल दिखे तो समझ जाना वहां पे उन्हीं के बीच में क्रॉस हुआ है। तो ये तो हो गया क्रॉस बिटवीन दी ए एंड बी। तो रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया ए बी डी, और एक रिजल्ट आया ए कैपिटल बी, कैपिटल डी आया। तो आप इन प्रोजेनीज को देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा क्रॉस है, ए और बी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, या फिर डबल पॉइंट क्रॉस है। अब इसमें देखो सेम कंडीशन यहां भी बनाते हैं। ठीक है, वही जीन है, ठीक है, वही कंडीशन रहेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, यहाँ पे रहेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, क्रॉस होगा ऐसे, बी और सी के बीच में क्रॉस बोले मतलब यहाँ क्रॉस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का कैसे क्रॉस होगा? ये यहाँ से ऐसे होगा। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ बनेगा आपका कैपिटल, कैपिटल ए जैसा है वैसा रहेगा, कैपिटल बी भी वैसा रहेगा, और कैपिटल बी किसके साथ चले जाएगा? डी के साथ। तो स्मॉल डी आ गया। सेकंड में इधर क्या होगा? तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, और ये ऊपर चले गया कैपिटल डी में। ये लो, तो देखो ये दोनों स्मॉल है मतलब इनके बीच में क्रॉस नहीं हुआ है, एक कैपिटल एक स्मॉल होना चाहिए तब उनके बीच में क्रॉस हुआ है, मानेंगे। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, और एक आ जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बन गया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो आपको यहां दिखेगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी है, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी है। यदि हम क्रॉस कराएं डबल पॉइंट क्रॉस ना, देखो एक पॉइंट क्रॉस यहाँ हो रहा है, फिर डबल पॉइंट क्रॉस यहाँ हो रहा है ऐसे। सेकंड क्रॉस कैसे होगा? तो ये देखो ऐसे होगा, ये स्मॉल ए चले जाएगा कैपिटल बी के साथ, और कैपिटल बी चले जाएगा स्मॉल डी के साथ ऐसे। तो 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट क्रॉस हो गया। तो 2 पॉइंट क्रॉस होने से क्या होगा? एक कैपिटल एक स्मॉल जैसा रिजल्ट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए चले गया किसके साथ? कैपिटल स्मॉल बी के साथ, ये स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी किसके साथ चले गया? कैपिटल डी के साथ, ये ले। तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल हो गया। नीचे देखो क्या बनेगा,
तो स्मॉल ए किसके साथ गया, कैपिटल बी के साथ, फिर कैपिटल बी से इधर आ जाएगा स्मॉल डी। तो इसका रिजल्ट क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और नीचे हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेटा रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस बिटवीन द ए एंड बी एंड सी एंड डबल पॉइंट क्रॉस। डबल पॉइंट में 2 बार क्रॉस होगा तो इसलिए इसको डबल पॉइंट क्रॉस बोलते हैं। इसको बताने का मेन बात ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉस किसके बीच में हो रहा है और उसका रिजल्ट कैसे दिखेगा। ठीक है, यदि ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, तो इसमें ऐसा करो, एक क्वेश्चन के साथ में अपन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देखो। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कैपिटल ए बी, एक डेटा है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन बट देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। कैपिटल ए बी सी इज इक्वल है 244, स्मॉल ए बी सी इज इक्वल है 236। ठीक है, उसके बाद बोलता है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल सी इज इक्वल है 81, और स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी का है 89। ठीक है, अब बोलता है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसके नंबर बोलता है 148 152 148 152, और एक बोलता है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ठीक है, इसका बोलता है 23 और 27। ठीक है, अब इसका तुमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में होने वाला रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और बी एंड सी के बीच में आपको निकालना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। दोनों का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉम्बिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल ए एंड बी वाले को फाइंड आउट करो। ये कैसा, देखो पूरा कैपिटल पूरा स्मॉल, मतलब ये दोनों कैसे हैं, पी टाइप है, पेरेंटल टाइप है। ठीक है, ये देखो ए और बी कॉमन है मगर बी सी स्मॉल है, देखो बी और सी कैपिटल स्मॉल है, मतलब इनमें इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है। तो ये जो दोनों हैं ये भी है, देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो कैपिटल स्मॉल यदि दिखे तो वहां पे क्रॉस हुआ है। तो ये तो हमारा है क्रॉस बिटवीन बी एंड सी वाला है। इसको देखो, देखो कैपिटल ए स्मॉल बी है ना, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये देखो दोनों सेम है, ये बस अलग है, मतलब ये क्रॉस हुआ है, क्रॉस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों को देखो, देखो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, क्रिस क्रॉस 2 बार हुआ है, मतलब ये डबल क्रॉस है। डबल क्रॉसिंग ओवर जो है इसका रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंडीशंस। अब हमको क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ए और बी का पूछ रहा है ना, तो ए और बी में कहाँ है, देखो ये ए और बी है, तो 148 152 148 प्लस 152 प्लस, अब यहाँ पे एक नया लेवल आ रहा है जहां डबल हुआ है, ये देखो यहाँ पे डबल हुआ है, तो भाई जहां डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां भी तो ए और बी में क्रॉस हुआ है ना। जैसे यहाँ देखो डायग्राम को देखो पहले, जहां डबल क्रॉस हुआ है, ये देखो ए और बी के बीच में भी क्रॉस है और बी और डी के बीच में भी क्रॉस है, मतलब इस वाले रिजल्ट को दोनों में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना अपन डबल क्रॉस को दोनों में लेंगे, चाहे वो ए और बी के साथ हो चाहे वो बी या सी के साथ हो। क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है और बी और सी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इसके नंबर कितने हैं, ये देखो 23 और 27 है, 23 27 है। टोटल कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, इसको काउंट करोगे 1000 आएगा, 1000 कर देता हूँ, परसेंटेज निकालना है इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यदि बी सी की बात हो रही है तो बी और सी का देखो, ये बी सी है 81 89, 81 प्लस 89 प्लस 23 प्लस 27,
ये 23 27 दोनों में रहेगा क्योंकि डबल क्या है, ठीक है, 1000 इंटू 100 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। टोटल क्या होगा भाई, 148 प्लस 2 150 150 150 300 प्लस 27 और 3 30 और 50, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 100 1212, ठीक है। ये हमारा कट गया, कितना बचा भाई 350, ये लो, तो 350 अपॉन 10 यदि ले ले 350 अपॉन 10, तो ये ज़ीरो कट करो, आ गया कितना 35, ठीक है। 35 आया है, 35 नंबर में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 35 आया, दैट मीन्स हम इसको कंसिडर करेंगे 0.35, ये हमारा आंसर होगा बिटवीन दी ए एंड बी, ठीक है। और परसेंटेज बोलेगा तो तुम बोलोगे 35%, परसेंट में कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बोला तो 35, यदि पॉइंट में वैल्यू आंसर आया तो 0.35, क्योंकि 100% दैट इज इक्वल टू 1। सेम इसमें भी पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। 81 प्लस 9 हो गया 90, ये हो गया आपका टोटल 170 प्लस 27 3 30 और 250 हो गया अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। 150 170 और 150 कितना हो जाएगा 220, 220 अपॉन 1000 इंटू 100, 1212 कट गया, बच गया तुम्हारा ये ज़ीरो कट 22, दैट मीन्स परसेंटेज में आएगा 22% और पॉइंट में आएगा 0.22, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लिंकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिंकेज के डेटाएं ऐसे ही आएंगी, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात, लिंकेज की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लिंकेज में कुछ पॉइंट है जो बचा हुआ है तो देख लेते हैं। चलो ठीक है, लिंकेज में एक पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं। लिंकेज के बेसिस पे हम करते हैं क्या, जीन मैपिंग करते हैं। जीन मैपिंग करते हैं। जीन को मैप करना मतलब उसके लोकेशन का पता लगाना होता है, मतलब जीन कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है, उसकी लोकेलिटी क्या है, उसके बेसिस पे अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के जेनेटिक मैपिंग होते हैं, एक होता है जेनेटिक मैपिंग, एक होता है आपका फिजिकल मैपिंग, ठीक है। एक है आपका जेनेटिक मैपिंग और दूसरा है आपका फिजिकल मैपिंग। जब बात होती है जेनेटिक लेवल की मैपिंग की, तो ये जो है वो जीन लेवल पे मैपिंग होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस होगा। पहले देख लो, यदि दो जीन के बीच में अपने को डिस्टेंस पता करना है, लोकेशन पता करना है, यदि मान लो ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, इनके बीच में डिस्टेंस पता करना है, तो उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सेंटीमॉर्गन, स्मॉल सी कैपिटल एम, सेंटीमॉर्गन। तो जेनेटिक मैपिंग के लिए फर्स्ट पहले एक्सपेरिमेंट करने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन था, मॉर्गन था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने ये लिंकेज के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटल वे में आपके पास प्रेजेंट किया। तो इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन जीन डिटरमाइंड बाय यूनिट ऑफ सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सेंटीमॉर्गन को स्मॉल सी कैपिटल एम से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये सेंटीमॉर्गन का परसेंटेज कैसा है, तो भाई यदि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में रिजल्ट आता है 1%, इफ
recombination frequency is equal 1%, then distance between gene is क्या हो जाएगा 1 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। मतलब जितना परसेंट निकलेगा उसी के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मगर जो फिजिकल मैपिंग है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम किसी डीएनए के सीक्वेंस को पता करते हैं उसको कट करके। ठीक है, तो फिजिकल मैपिंग में डिस्टेंस मेजर्ड बाई इसमें अपन डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो अच्छा हाँ, इसमें आप ऐड कर सकते हो डिस्टेंस मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इस कॉन्सेप्ट में आप एंजाइम का यूज करोगे जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम टेक्निक वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना स्पेसिफिक enzymes are used for sequencing and cutting। ठीक है, कटिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया दोनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटीमॉर्गन वाले कॉन्सेप्ट को यदि समझना होगा तो एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, जिसमें वैल्यू दिया है कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, डेटा में दिया हुआ है 351, 349, 160 और 140 ये दिया हुआ। पहले टोटल कर लो कितना होगा, 9 और 1 10, 0 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 5 6 4 10 16 20 का 0 आ गया, 2 आ गया, 3 2 5 3 7 5 3 8 2 10, मतलब ये आ गया हमारा 1000 है टोटल। 1000 में से रिकॉम्बिनेंट ढूंढो आप लोग, बताओ। यस दुर्गा साहू जी, आप इसको गौर से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट टाइप है। देखो जो कैपिटल या कैपिटल स्मॉल होगा वो तो पेरेंटल टाइप है, जो एक कैपिटल एक स्मॉल होगा वही क्या है रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो ये नीचे के जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप है। टोटल कितना है, तो 140 और 160 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, तो आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखा था, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 300 अपॉन टोटल कितना 1000 इंटू 100, 1020 1020 आंसर आया 30% आपका आंसर आएगा। अब बताओ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो तुमने कहा ना 1% मतलब 1 सेंटीमॉर्गन, तो 30% इज इक्वल 30 सेंटीमॉर्गन। ये लो, तो आप इस तरीके से किसी दो जीन के बीच में डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस वैल्यू को हमेशा याद रखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। लिंकेज का बचा हुआ जो पोर्शन यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब लिंकेज से कोई भी टॉपिक नहीं है, ऑल ओवर कंप्लीटेड है। चलिए इसी में हम एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे पहले एक मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको देख लो पहले। ठीक है, हमने क्या किया था, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया था। F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया था, तो हमको रिजल्ट मिल गया था ऐसे बॉक्स में। क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल और ये स्मॉल, ये हमारा रिजल्ट था। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बेटा चांसेस, ठीक है, कितना चांसेस है कि वो बेबी वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्या चांसेस है कि एक कपल का मेल या फीमेल बेबी हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैं आपको कवर करा देता हूँ। चलिए, ये चांसेस के लिए पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे देखना, व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द चांसेस और प्रोबेबिलिटी भी बोल सकता है वो, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग dwarf plant when cross between, जब हम क्रॉस करेंगे टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट में क्रॉस होने से क्या चांसेस होगी कि एक बच्चा जो है वो डॉर्फ आए, ठीक है। तो यहां पे देखो टॉल प्लांट कितने हैं, 3 है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 3 है, और डॉर्फ प्लांट कितना है, 1 है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। सो व्हाट आर द चांसेस में आप क्या करेंगे, देखो टोटल चांसेस कितना है, 4 बेबीज है, तो आप क्या करेंगे 4 में कितना चांसेस है डॉर्फ होने का, 1। तो यदि रेशियो में आंसर दिया रहे तो आंसर आएगा 1/4, यदि परसेंटेज पूछा हो तो 1/4 इंटू 100 करना, 25% आपका आंसर होगा। ये देखो ये बहुत बेसिक्स है। चलो देखो, एक कपल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, मान के चलो एक कपल है जिनके 10 मेल बेबीज है ना, 10 बच्चे हैं जो कि पूरे लड़के हैं, 10 बेबीज हैं। सो व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग फीमेल चाइल्ड इन 11th नंबर। 11वें नंबर पे जो बच्चा आएगा, 10 के बाद जो 11वां नया बच्चा जो आएगा वो फीमेल होगा, उसका क्या चांसेस है। तो तुम जानते हो कि भाई मेल और फीमेल के बीच में जब क्रॉस होगा तो 2 रिजल्ट बन सकते हैं, है ना, या तो मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। जैसे कि इसको क्रॉस करा दो, इसको क्रॉस करा दो, इसको क्रॉस करा दो, इसको क्रॉस करा दो, तो x और x, x और y, फिर आ जाएगा x और x, x और y। यदि मैं देखूं तो x और x कितने हैं, 2, x और y कितने हैं, 2, मतलब कि टोटल रेशियो तो 4 है, 2 क्या है, 4 है टोटल। 4 में से फीमेल होने की चांसेस क्या है, 2, तो 2/4 इज इक्वल 1/2। 1/2 का यदि 100 से इंटू करोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो 2 2 ये लो, तो 50% आंसर आएगा, चाहे उसके बच्चे 40 हो या 50, हर बार सेम चांसेस होगा कि उसका बच्चा जो है वो 50% हो, चाहे वो कोई भी कपल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। यदि सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है तो सेम कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब एक नया देखो, यहाँ पे 3 तरह के मैंने क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर, फर्स्ट 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर। ये लो, मतलब इसमें आपको शुरू के 3 प्लांट हैं जो कि वाइट होने चाहिए बोलता है, ठीक है, ये वाइट होने चाहिए। तो वाइट कैसे होंगे, तो इसको हम बनाएंगे प्रोडक्ट रूल से। किससे बनाएंगे, प्रोडक्ट रूल से, और ये पूरे ऑर्डर्ड में है ना, एक सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 3 प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर, 3 प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर, 3 प्लांट होने चाहिए, बस उसको सीक्वेंस में हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं बाइनॉमिनल से, इसको बनाएंगे अपन
बाइनॉमिनल से, और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है देखो, अ प्लांट विथ वाइट और पिंक, वाइट और पिंक फ्लावर, या तो वाइट हो या तो पिंक हो बोलता है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा तो भी चल जाएगा बोलता है। तो ये बनेगा तुम्हारे सम रूल से बनेगा। ठीक है। 3 कंडीशन है प्रोबेबिलिटी में, ये तीनों कंडीशन समझ जाओगे। देखो, फर्स्ट 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर, पहला 3 प्लांट जो बनेंगे वो वाइट फ्लावर के साथ बनेंगे बोलते हैं। तो मुझे बताना, अब एक क्रॉस करते हैं। वाइट फ्लावर मतलब मिराबिलिस जलापा के साथ में देखते हैं। देखो इधर मिराबिलिस जलापा रेड का क्रॉस हुआ था वाइट के साथ। पहले जनरेशन में क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका हमने क्या कराया था, सेल्फ क्रॉस। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से हुआ था। हमको क्या क्या मिले थे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये रेड है, ये पिंक है, और ये भी क्या है, ये वाइट है। ठीक है। तो नंबर देख लो, रेड का कितना, पिंक का कितना, वाइट का कितना। ठीक है। अब बोलते हैं 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर। तो बताओ वाइट फ्लावर की चांसेस कितनी है, 1 आउट ऑफ 4 है। तो एक प्लांट की चांसेस देखो, आंसर 1, एक प्लांट के वाइट होने की चांसेस है 1/4। तो दूसरे का भी क्या है 1/4, तीसरे का भी क्या है 1/4। ये लो, यदि एक सीक्वेंस में दिया हुआ है तो वो प्रोडक्ट रूल से बनेगा, जितने रेशियो है उसको इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाए। एक फ्लावर का चांसेस है 1/4, तो 2 फ्लावर का चांसेस आएगा 1/16। ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, दैट मीन्स 1/64 आंसर होगा आपका। चलो ऐसा करते हैं, थर्ड का बनाते हैं, फिर सेकंड नंबर को अपन नीचे बना लेंगे। अ प्लांट विथ वाइट और पिंक फ्लावर, तो वाइट फ्लावर का रेशियो कितना है 1/4 है, प्लस क्योंकि यहाँ पे सम रूल आएगा, जब दो की कंपैरिजन हो रही है एक साथ, या तो व्हाइट हो या तो पिंक बोल रहा है, तो क्या चांसेस है, तो 1/4 प्लस पिंक का क्या है 2/4। तो देखो दोनों 4 सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, सम में आ जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल हो जाएगा 3, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। ठीक। जब बात आती है किसकी, आपके प्लांट में बाइनॉमिनल रूल के बारे में कि 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर, तो इस कंडीशन में एक फार्मूला यूज करेंगे अपन, P = n एक्सपांसन अपॉन x का एक्सपांसन n - x का एक्सपांसन। ठीक है। n - x मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कितना कंडीशन बोल रही है, 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर, 3 प्लांट है उसमें से वाइट फ्लावर एक होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है। प्लस इसमें हो जाएगा p का स्क्वायर, फिर q का स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। ठीक है। ये जो है एक फार्मूला है, इसका यूज करके हम सेकेंड नंबर की कंडीशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं और दूसरे पेज में इसका आंसर बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब यहाँ पे देखना, P = तुमने लिखा था n का एक्सपांसन, n मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। तो कितना कंडीशन बोला था वो, 3 कंडीशन ना। देखो 3 प्लांट विथ लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 प्लांट विथ वाइट फ्लावर मतलब कंडीशन कितने हैं 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन को, एक्सपोजर को अपन बोलेंगे n का एक्सपांसन। तो 3 का एक्सपांसन हो जाएगा ये लो। ठीक है। अब 3 में से नीचे क्या लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला था ऊपर आप देख लो एक बार, x का एक्सपांसन और फिर दिया हुआ है n - x।
ठीक है, तो x कितना है, 1 है। x कितना है, 1 है यहाँ पे। तो 1 मिनट, इसको अपन ऐसा करते हैं, 1 है तो 1 का एक्सपांसन ब्रैकेट में 3 को 1 से लेस कर देना है, मतलब टोटल को यहाँ पे लेस कर देना है। तो देखो 3 माइनस 1 का एक्सपांसन हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको अपने को पुट करना पड़ेगा। p का x, p और q दिया हुआ है, p मतलब टोटल। तो देखो टोटल 3 है, 3 में से 2 और 1। अब यहाँ पे लिखा था p का x और q का x माइनस n लिखे थे। तो यहाँ पे देखो लो, पहले चलो फार्मूले में ही यहाँ पे समझा देता हूँ मैं क्या क्या कंडीशन है, तो क्लियर हो जाएगा। देखो n मतलब हो जाएगा टोटल कंडीशंस, टोटल कंडीशन मतलब यदि बोले 3 प्लांट्स, उसमें से एक प्लांट क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए बोल रहे हैं, तो कंडीशन हो गया 3। x क्या है, तो कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा है, वाइट का, तो वाइट कितने बार आ रहा है, 1, तो वैल्यू हो गया x का 1। और n माइनस 2 मतलब हो जाएगा, इन दोनों को लेस करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस एक्स इज इक्वल 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू है बचा हुआ पोर्शन। अब देखो p का स्क्वायर माइनस q का 2 माइनस एक्स बोल रहे हैं, मतलब p में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट है वाइट, p इज इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब जो रेशियो हमारे डॉर प्लांट का होगा वही रेशियो इसमें आएगा, ठीक है। और जो q है वो 3 में से 1 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। अब इसमें देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लो। व्हाइट फ्लावर 3 बार में कितने बार आएगा बोल रहा है, 1 बार आएगा, ठीक है। तो बाकी टाइम में कौन आएगा, तो बाकी टाइम में कौन आएंगे, मान लेते हैं चलो रेड आएगा। बाकी टाइम में कौन आएगा, रेड आएगा। तो रेड का क्या चांसेस है, व्हाइट का है 1/4, रेड का भी क्या है 1/4, दोनों का चांसेस 1/4 है। यदि हम इसकी बात करें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस हुआ तो आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, 1 2 1, 1/4 2/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू को रखते हैं, देखते जाना। अब तुमको क्या बोला यहाँ पे, p का, तो p का स्क्वायर बोला, p का x बोला और q का n माइनस एक्स बोला, ठीक है। तो n माइनस एक्स तो ये वैल्यू है जो आएगा। तो 3 का एक्सपांसन मतलब होता है बेटा, ये 10 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है 1 तक। तो 3:2:1 आ जाएगा एक्सपांसन। 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 1 को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा एक्सपांसन इसका, ठीक है। इनटू ये जो p है वो वाइट फ्लावर के लिए है, q जो है वो रेड फ्लावर के लिए है। दोनों कितने बार आ रहे हैं उसको अपने को देखना है, 3 कंडीशन है। तो वाइट फ्लावर तो 1 बार आ रहा है, तो 1/4 1 टाइम आ रहा, ठीक है। और जो हमारा रेड है वो भी 1/4 है, मगर ये कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा। देखो 1 और 2 टोटल 3 हो गए, ये इसके कंडीशन आ गए। अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 2 या 2 को कट कर दो, 3 आएगा यहाँ। 3/1 कर दो, कुछ नहीं बचा तो इधर जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसको 2 टाइम हमने नोट कर दिया, ठीक है। ऊपर तो 1 1 है तो ये आ जाएगा 3/64, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा आपको निकालना है, ठीक है। चलो एक इजी वे में और देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग 3 डॉट प्लांट आउट ऑफ 5। 3 डॉट प्लांट आउट ऑफ 5 में से। तो देखो फार्मूला क्या है, टोटल कितना है 5 एक्सपांसन, उसमें से 3 किसका है, डॉट प्लांट का, 3 का एक्सपांसन, तो 5 में 3 लेस कर दो कितना बचेगा, 2 का एक्सपांसन, ठीक है। इनटू
डॉर्फ प्लांट का चांसेस क्या है, डॉर्फ का यदि देखोगे 1/4 और बाकी का क्या है 3/4। तो बस ये जो बाकी है उसमें 2/4 3/4 लिख देना है, उसमें 1/4 लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स इंटू 3/4 3 टाइम आते हैं टॉल प्लांट का हो जाएगा 2। चलो पुट करो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखोगे चल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इसके लिए और 2 के लिए हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/4 का 3 टाइम, फिर 3/4 का 2 टाइम। ठीक है, अब जो जो कटता है उसको काट दो पहले। तो 3 से 3 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया देखो तो 5 इंटू 4 अपॉन ये 1 को तो हटा दो, सिर्फ 2 बचा इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब इसको टोटल कर देना है, कितना आएगा उसको टोटल कर दो, तो हो जाएगा 20। अच्छा ये तो कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया, 10/1 कर दो इंटू, इसको एक साथ मिला देते हैं, ऊपर तो आ जाएगा 3:3 इज इक्वल हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 64 का 4 से इंटू करो, 4 चौक 16 का 4 हो जाएगा, एक बचा 6 चौक 24 और 1 25। इसका 4 से इंटू करो, 4 चौक 16 का 6, एक आया 4 पंचे 20 और 1 21, एक आया यहाँ पे 2, 4 दूनी 8 2 10 इंटू 1016 बट्टे आ जाएगा, अच्छा नहीं 1016 आ जाएगा। नहीं ऐसा, ठीक है। अब इसको भी इंटू कर दो, ऊपर आ जाएगा 90, नीचे हो जाएगा आपका 1016। यदि कट रहा है तो कट कर दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। मेरे ख्याल से ये एक बार कटेगा 45/512, ये ऐसे इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो बाइनॉमिनल रूल है वो थोड़ा टफ है। जितने नंबर ऑफ कंडीशन है, मान लो कि 5 कंडीशन है तो 5 आपका हो जाएगा टोटल एक्सपांसन 5, जिसमें से डॉट प्लांट कितने हैं मान लो 3 है तो 3 का एक्सपांसन और बचा हुआ जो है वो 2 का एक्सपांसन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमने रेशियो लिखा 1/4 ये डॉट प्लांट के लिए है और ये जो है वो टॉल प्लांट के लिए है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बहुत सारे टॉपिक्स अब पढ़ेंगे, जैसे कि टेट्राड एनालिसिस कवर करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन बचा हुआ है इसको कवर करना है, पेडिग्री जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा अबाउट दी पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एक वीडियो लेक्चर सीरीज देख करके पूरे पेडिग्री एनालिसिस को अच्छे से कवर करें। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बाइलिंगुअल मैनर है भाई, यहाँ पे मैं इंग्लिश में नोट कर रहा हूँ, बट यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो अपना जो कंटेंट है उसको बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम में बनाएंगे। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट हमको हमारे कोर्स को, पेड कोर्स को ज्वाइन किया है तो उसको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। डेली आपको 1 वीडियोस 1 आवर की वीडियोस मिलेगी, और जैसे कि एक बच्ची जो है एमपी से है, उनका एग्जाम जून में है, तो हम कोशिश करेंगे कि जून तक 80% अप्रॉक्सीमेटली हम सिलेबस को कवर कर दें। ठीक है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, बेहतर रिजल्ट का कोशिश हम करेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर एग्जाम।